हेलो दोस्तों, आपको अपना चैनल रिकेश स्टडी में भव्य स्वागत है। मैं रिकेश कुमार लाया हूँ। मैं आज फिजिक्स का एक टॉपिक इंद्रधनुष रेनबो, ठीक है, इसके बारे में आज हम पूरी तरह से स्पष्टीकरण जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, पहले हम बोलकर समझा देते हैं, फिर उसके बाद लिखकर बताएंगे, आप लोग उतार लीजिएगा। ठीक है, पहले सुनिए इंद्रधनुष। इंद्रधनुष क्या है, कैसी घटना है। इंद्रधनुष जो है हमेशा आपको मिलेगा, ये बरसात के मौसम में घटित होता है, जब वायुमंडल में पूरी तरह से अधिक मात्रा जो है जलवाष्प की मिलती है। ठीक है, जब जलवाष्प की मात्रा पर, ठीक है, वायु के बूंदों पर जल की मात्रा पर, ठीक है, आती प्रकाश की किरणें, सूर्य से आती प्रकाश की किरणें जब वर्षा की बूंदों पर पड़ती है, ठीक है, तो अवयवी रंगों में, अपने अवयवी रंगों में ही वो बिखर जाती है। उस क्रिया को इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक है, इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष जो है हमेशा जो है सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। ठीक है, इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। जैसे जब हम सुबह में जो मॉर्निंग होता है उसमें सूर्योदय जो है सुबह में पूरब की ओर होता है। ठीक है, पूरब की ओर होता है, तो उसका उल्टा क्या हो गया, पश्चिम। यानी सुबह में, मॉर्निंग में, सुबह के समय इंद्रधनुष जो है पश्चिम दिशा की ओर बनती है। और जो शाम होता है हम लोग को, शाम में क्या होता है, सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है। ठीक है, शाम में सूर्यास्त होता है जो पश्चिम दिशा में होता है। ठीक है, पश्चिम दिशा में जो सूर्यास्त होता है तो उसका उल्टा जस्ट क्या हो गया, पूरब। सूर्यास्त हो रहा है पश्चिम में, तो उसका उल्टा क्या हो गया, पूरब। यानी शाम के समय में इंद्रधनुष जो है क्या होता है, पूरब दिशा की ओर बनता है। दोपहर में जो है इंद्रधनुष की क्रिया नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि जो उस पर जो है दोपहर के समय में जो लाइट है वो लंबवत होती है, सीधा होती है, उसके वजह से दोपहर में कोई इंद्रधनुष नहीं बनते। ठीक है, इंद्रधनुष सुबह और शाम बनते हैं, और हमेशा कैसे बनते हैं, इंद्रधनुष विपरीत दिशा में बनते हैं। इंद्रधनुष हमेशा विपरीत दिशा में बनते हैं। सुबह में जो पूरब की ओर जो सूर्योदय होता है उस समय इंद्रधनुष जो है पश्चिम की ओर बनता है, और शाम में जब सूर्यास्त होता है तो पूरब की ओर होता है। ठीक है, इंद्रधनुष की जो 4 घटनाएं प्रमुख होती है, कौन कौन सी। ठीक है, इंद्रधनुष में 4 घटनाएं प्रमुख होती है। ठीक है, पहला है परावर्तन। ठीक है, पहला है परिवर्तन, दूसरा है अपवर्तन, तीसरा है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, और चौथा है वर्ण विक्षेपण। ठीक है, परिवर्तन, ठीक है, पहला परिवर्तन, अपवर्तन दूसरा, तीसरा हो गया पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, और चौथा हो गया वर्ण विक्षेपण। ठीक है, इन चारों घटनाओं में जो देखा जाता है, इन धनुष की चारों घटनाओं में सबसे अधिक महत्व, सबसे अधिक भूमिका, ठीक है, सबसे अधिक जो प्रभावी होता है वो होता है वर्ण विक्षेपण। ठीक है, इन धनुष की जो 4 घटनाएं होती है, परिवर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और वर्ण विक्षेपण, इन चारों घटनाओं में, इन धनुष की इन 4 घटनाओं में सबसे ज्यादा प्रभावी कौन होता है, वर्ण विक्षेपण। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आता है कि इंद्रधनुष के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, इंद्रधनुष के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। ठीक है, प्राथमिक इंद्रधनुष किसे कहते हैं, ठीक है, जब वर्षा की बूंदों पर आती प्रकाश की किरणें, ठीक है, जब प्रकाश की किरणें वर्षा की बूंदों पर पड़ती है, ठीक है, तो 2 बार अपवर्तन और 1 बार परिवर्तन। ठीक है, इसको याद रखिएगा, 2 बार अपवर्तन और 1 बार परिवर्तन होता है। इस क्रिया को हम, ठीक है, प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक है, जब वर्षा की बूंदों पर आपतित प्रकाश की किरणें, ठीक है, वर्षा की बूंदों पर आपतित प्रकाश की किरणें पड़ती है, तो इसमें 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार परिवर्तन होता है। इस क्रिया को हम प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक इंद्रधनुष में आता है, ठीक है, इसमें लाल और बैगनी का स्थिति आता है कि कौन बाहर होता है और कौन अंदर होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में जो है लाल बाहर की ओर होता है। ठीक है, लाल जो है बाहर की ओर होता है और बैगनी अंदर की ओर होता है। इसमें एंगल आता है कि क्रांति कोण, हमारे क्रांति जो है आंख पे कितना डिग्री का बनता है। ठीक है, प्राथमिक जो इंद्रधनुष है, प्राथमिक इंद्रधनुष में हमारे आंख पर बाहर की ओर जो होता है एंगल, वो एंगल बनता है हमारे आंख पे, वो 2 बनता है, लाल में और बैगनी में। ठीक है, प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 एंगल बनते हैं, एक लाल में और एक बैगनी में। ठीक है, प्राथमिक इंद्रधनुष में जो बाहर की ओर होता है रंग, ठीक है, लाल जो होता है वो बाहर की ओर होता है और बैगनी अंदर की ओर होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल जो होता है अंदर की ओर होता है और बैगनी
लाल जो है बाहर, सॉरी, लाल जो है, लाल जो कलर होता है वो बाहर की ओर और बैगनी अंदर की ओर होता है। ठीक है, लाल जो कलर जो इंद्रधनुष की बाहरी में होता है, ठीक है, उसकी एंगल होता है 42 डिग्री 8 मिनट। ठीक है, इंद्रधनुष, प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है, इसमें देखिए हमेशा कंफ्यूजन आता है कि लाल प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष में हमेशा देता है कि लाल का जो अंदर होता है प्राथमिक इंद्रधनुष में उसका एंगल कितना होता है और बाहर में कितना होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल होता है बाहर की ओर और अंदर होता है बैगनी। ठीक है, जो लाल बाहर की ओर होता है, ठीक, इसकी एंगल होता है 42 डिग्री 8 मिनट। ठीक है, सेकंड में जब बैगनी अंदर की ओर होता है उसका भी एंगल होता है, उसका भी एंगल होता है कितना, 40 डिग्री 8 मिनट। ठीक है, बाहर वाला को जो लाल है उसका 42 डिग्री 8 मिनट और अंदर जो बैगनी है उसका 40 डिग्री 8 मिनट। ठीक है, दूसरा होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। द्वितीयक इंद्रधनुष, प्राथमिक हम लोग पढ़ लिए। दूसरा हो गया है द्वितीयक इंद्रधनुष। द्वितीयक इंद्रधनुष में जस्ट सेम ही प्रक्रिया होता है, थोड़ा सा केवल भिन्न है। जब वर्षा की बूंदों पर आती प्रकाश की किरणें में 2 बार परावर्तन और 2 बार अपवर्तन, उसमें क्या था, उसमें 2 बार अपवर्तन 1 बार परावर्तन, और इसमें क्या है 2 बार अपवर्तन के साथ 2 बार परावर्तन होती है। इसी क्रिया को हम द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक है, द्वितीयक इंद्रधनुष में जो बाहर होता है बैगनी रंग होता है और अंदर लाल रंग होता है। ठीक है, द्वितीयक इंद्रधनुष में बाहर क्या होता है, बैगनी रंग होता है और अंदर लाल रंग होता है। ठीक है, जो द्वितीयक इंद्रधनुष में, ठीक है, बताएं कि बाहर होता है बैगनी और अंदर होता है लाल। ठीक है, तो बाहरी जो होता है बैगनी उसका कितना होता है एंगल, इसका एंगल होता है 54 डिग्री 52 मिनट। 54 डिग्री 52 मिनट होता है और अंदर जो होता है कौन, लाल। ठीक है, लाल का होता है ये आपको 50 डिग्री 8 मिनट। ठीक है, इस प्रकार आप लोग बताएं। इसके बाद देखिए आप लोग को लिखकर बताते हैं। ठीक है, एक बार मौखिक हो गया, एक बार लिखित बताते हैं आप लोग को। देखिए इंद्रधनुष, इंद्रधनुष, ठीक है, इंद्रधनुष रेनबो। इंद्रधनुष, ठीक है, इंद्रधनुष हम मौखिक बताएं। ठीक है, इंद्रधनुष से किसी क्रिया है, जब जो वायुमंडल में, जब हमेशा ये जो है क्या बनता है, क्या बताएं, जो वायुमंडल में हमेशा ये जो बरसात के मौसम है ना, इसमें बहुत सारा ऐसी हो जाता है, जिसको जलवाष्प की मात्रा बहुत सारा हो जाता है वायुमंडल में। ठीक है, ठीक है, वर्षा होता है, बादल छाए रहते हैं। ठीक है, इसमें जो वर्षा होती है ये वायुमंडल में बहुत सारे घूमते रहते हैं, कुछ जलवाष्प की मात्रा। ठीक है, वायुमंडल में वाष्प की मात्रा जो उपस्थित होता है क्या कहते हैं, ठीक है, इसको आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्द्रता। ठीक है, वायुमंडल में एक यहाँ पे किसान ये बन गया कि वायुमंडल में जलवाष्प की उपस्थित मात्रा, जलवाष्प की उपस्थित मात्रा आर्द्रता कहलाती है। क्या कहलाती है, आर्द्रता, आर्द्रता कहलाती है। ठीक है, ठीक है, जब वर्षा होती, वर्षा के दिनों में इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, जो वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा अधिक हो जाती है, ठीक है, जो वर्षा की बूंद होती है, जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है, तो उस समय इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, इंद्रधनुष उस समय बनता है। तो आप लोग देखे होंगे हमेशा ऐसे तरह की पट्टी रहता है। ठीक है, ऐसे पट्टी रहता है इस प्रकार, नहीं दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, इस तरह का पट्टी रहता है इसमें। ठीक है, इसमें आपको दिखाता है कलर। इस प्रकार पट्टी बना हुआ आता है, इसमें लाल, बैगनी, हरा ऐसे बनता है। ठीक है, बैजानी है, पिनाला, बैगनी, जामुनी, हरा, नीला,
इस प्रकार से बनता है ये इंद्रधनुष। ठीक है, इंद्रधनुष किसे कहते हैं? जब वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा या वर्षों की बूंदों पर आपतित प्रकाश की किरणें, ठीक है, पड़ती है तो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, और वो जो है जलवाष्प की मात्रा पर पड़ने पर उस जो बूंद है, ठीक है, जलवाष्प की मात्रा है, इस पर पूरी तरह छेद कर अंदर आ जाती है, इसलिए ये अपने अवयवी रंगों में बिखर जाती है, सातों रंगों में। ठीक है, अपने सातों रंगों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, इस क्रिया को इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष और, ठीक है, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। ठीक है, इसे परिभाषा लिख चलेंगे आप लोग, परिभाषा लिखिएगा प्राथमिक इंद्रधनुष। इससे पहले देखिए, परिभाषा से पहले इंद्रधनुष की जो मुख्य चार घटनाएं हैं उनको लिखिए। ठीक है, पहली जो हो गई, प्रथम देखिए, प्रथम जो इंद्रधनुष की घटनाएं उनको होता है अपवर्तन, अपवर्तन। ठीक है, दूसरा क्या हुआ? परावर्तन, परावर्तन। तीसरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, चौथा हो गया वर्ण विक्षेपण। क्या हो गया? वर्ण विक्षेपण। ठीक है, इंद्रधनुष की चार मुख्य घटनाएं हैं, अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और विक्षेपण, जिसमें क्या बताए थे आप लोग को कि जो चारों घटनाएं हैं उनमें क्या सबसे प्रभावी कौन है? ठीक है, उनमें सबसे प्रभावी है वर्ण विक्षेपण। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, सबसे प्रभावी घटना, हर्ष डालकर लिख लीजिएगा आप लोग, इंद्रधनुष की सबसे प्रभावी घटना, प्रभावी घटना वर्ण विक्षेपण होती है। कौन होती है? वर्ण विक्षेपण। ये वीवीआई क्वेश्चन हमेशा आप लोगों को पूछता है, विक्षेपण। ठीक है, इंद्रधनुष की सबसे प्रभावी घटना कौन है? वर्ण विक्षेपण। ठीक है, ये वीवीआई आपको है। ठीक है, ये वीवीआई आपको है, वर्ण विक्षेपण इंद्रधनुष की सबसे प्रभावी घटना होती है। ठीक है, इसके बाद आप लोग उतार लीजिएगा, इसके बाद बताएंगे इंद्रधनुष जो है हमेशा विपरीत दिशा में बनता है। ठीक है, इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। ठीक है, जो सुबह जो बनेगा मॉर्निंग में वो पश्चिम दिशा की ओर बनेगा और शाम में जो है, ठीक है, पूर्व दिशा की ओर बनेगा। दोपहर में कोई इंद्रधनुष नहीं बनते। ठीक है, क्योंकि किरण, सूर्य की किरणें लंबवत हुआ करती है दोपहर में। ठीक है, उतार लिए होंगे। इसके बाद देखिए और नोट कीजिएगा आप लोग। ठीक है, ठीक है, इंद्रधनुष जो है, इंद्रधनुष, एक और लिखिएगा मार्कर, इंद्रधनुष इंद्रधनुष हमेशा क्या? इंद्रधनुष हमेशा विपरीत दिशा में बनता है, विपरीत दिशा में बनता है। ठीक है, इंद्रधनुष जो हमेशा क्या बनता है? विपरीत दिशा में बनता है। ठीक है, देखिए इसमें पहला सुबह, मॉर्निंग, सुबह लिखते हैं, सुबह, सुबह के समय, मॉर्निंग के समय। ठीक है, सुबह के समय जो सूर्योदय होता है पूर्व दिशा की ओर होता है, तो उसकी जस्ट उल्टा क्या हुआ? पश्चिम। यानी सुबह के समय इंद्रधनुष जो है पश्चिम दिशा की ओर बनती है, पश्चिम, पश्चिम दिशा की ओर बनती है। ठीक है, दूसरा देखिए शाम, शाम में, शाम के समय में, ठीक है, इंद्रधनुष क्या बनती है? इंद्रधनुष प्रायः पूर्व की ओर बना करता है। ठीक है, सुबह की ओर, पश्चिम की ओर और शाम पूर्व की ओर बनते हैं। तीसरा देखिए, देख लीजिए, ये हो गया दोपहर। ठीक है, दोपहर। ठीक है, इसमें कोई इंद्रधनुष नहीं बनता, कोई इंद्रधनुष नहीं बनता है। ठीक है,
नहीं बनता। ठीक है, सुबह की ओर इंद्रधनुष पश्चिम की ओर बनता है, शाम में पूरब की ओर बनता है, दोपहर में कोई इंद्रधनुष नहीं बनता है, क्योंकि, ठीक है, देखिए कोई की क्योंकि लिख लीजिए रीजन, क्योंकि सूर्य लंबवत होते हैं, सूर्य लंबवत हुआ करता है। ठीक है, सूर्य क्या होता है, लंबवत होता है। इंद्रधनुष जो है हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। ठीक है, इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है, सुबह के समय जो है पश्चिम में बनता है और शाम में पूरब की ओर बनता है, और दोपहर में कोई इंद्रधनुष नहीं बनता है, क्योंकि सूर्य की किरणें क्या होती है, लंबवत हुआ करती है। ठीक, इसको उतार लीजिएगा आप लोग। इसके बाद बताते हैं इंद्रधनुष की प्रकार। इंद्रधनुष की दो प्रकार होती हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। ठीक है, देखिए अगला इंद्रधनुष का प्रकार। लिखिएगा पहला प्राथमिक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राथमिक इंद्रधनुष। ठीक है, प्राथमिक इंद्रधनुष। ठीक है, इसको देखिए, जब वर्षा की बूंदों पर आती प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें वर्षा की बूंदों पर आती है तो दो बार अपवर्तन और एक बार परिवर्तन होती है इस क्रिया में। ठीक है, जब वर्षा की बूंदों पर आती प्रकाश की किरणें पड़ती है तो इसमें दो बार अपवर्तन और एक बार परिवर्तन होती है, तो इसी क्रिया को हम प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। देखिए लिखते चलिएगा आप लोग, जब वर्षा की बूंदों पर, जब वर्षा की बूंदों पर आपतित प्रकाश की किरणें, ठीक है, किरणें, ठीक है, प्राथमिक इंद्रधनुष जब वर्षा की बूंदों पर आती प्रकाश की किरणें पड़ने पर, ठीक है, पड़ने पर दो बार अपवर्तन एवं एक बार परावर्तन होता है, तो इसे हम प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक है, जब वर्षा की बूंदों पर आती प्रकाश की किरणें जब आती है पड़ती है तो इसमें दो बार अपवर्तन और एक बार परिवर्तन होती है, इसी घटना को ही हम प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक है, यह हो गया प्राथमिक इंद्रधनुष। इसमें जो है देखिए प्राथमिक इंद्रधनुष में देखिए एक होता है बाहर, एक अंदर। देखिए इसको लिख लीजिएगा, बाहर। ठीक है, इस प्रकार लिखिएगा बोल्ड कीजिए करके, आपको ज्यादा याद रहेगा। प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहर कौन होता है, बाहर होता है लाल रंग। ठीक है, प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहर होता है लाल रंग, जिसका क्रांति कोण कितना होता है, 42 डिग्री 8 मिनट। ठीक है, ठीक है, प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहर लाल की ओर होता है, जिसका एंगल कितना होता है, क्रांति कोण जो हमारा आंख को दिखाई देती है वो होता है 42 डिग्री 8 मिनट। ठीक है, इसी में होता है प्राथमिक इंद्रधनुष में ही अंदर की ओर, अंदर। ठीक है, अंदर की जो होता है, अंदर की ओर प्राथमिक इंद्रधनुष में वो होता है बैगनी। क्या होता है, कौन सी कलर, बैगनी। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल होता है बाहर की ओर और अंदर होता है बैगनी की ओर, बैगनी होता है अंदर की ओर। ठीक है, बैगनी जो है, बैगनी की एंगल होता है 40 डिग्री।
ठीक है, 40 डिग्री 8 मिनट। ठीक है, ये हो गया आपको प्राथमिक इंद्रधनुष। अब दूसरा देखते हैं कि द्वितीयक इंद्रधनुष किसे कहते हैं। ये हो गया प्राथमिक इंद्रधनुष कि जब वर्षा की बूंदों पर आती प्रकाश की किरणें पड़ती है तो 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन की घटना इसमें घटित होती है। इस प्रकार की इंद्रधनुष को हम प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहर की ओर लाल रंग होता है जिसका एंगल होता है 42 डिग्री 8 मिनट, और अंदर होता है बैगनी होता है अंदर की ओर जिसका एंगल होता है 40 डिग्री 8 मिनट। ठीक है, ये हो गया प्राथमिक इंद्रधनुष। और दूसरा देखते हैं हम लोग, उतार लीजिएगा इसको या स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा आप लोग, इसको फिर से पढ़िएगा, 2 से 3 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा द्वितीयक इंद्रधनुष। द्वितीयक इंद्रधनुष किसे कहते हैं, अभी जस्ट हम बताए मौखिक, फिर लिखकर एक बार बात से आप पता चलते हैं जिससे आपको अच्छा खासा याद हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा। एक बार 2 बार देख लीजिएगा वीडियो और पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा देखिए द्वितीयक इंद्रधनुष। द्वितीयक इंद्रधनुष, ठीक है, द्वितीयक इंद्रधनुष किसे कहते हैं। ठीक है, जब वर्षा की बूंदों पर आती प्रकाश की किरणें, ठीक है, अभी जस्ट बताएं, जब वर्षा की बूंदों पर आती प्रकाश की किरणें पड़ती है तो इसमें 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन की क्रिया घटित होती है। इस प्रकार के इंद्रधनुष को हम द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार चलेगा। अभी डिफिनेशन आप लोग, जब वर्षा की बूंदों पर, जब वर्षा के बूंदों पर आपतित प्रकाश की किरणें, आपतित प्रकाश की किरणें पड़ने पर, ठीक है, पड़ने पर इसमें जो है 2 बार अपवर्तन एवं 2 बार परावर्तन की घटना होती है। ठीक है, जब वर्षा की बूंदों पर आती प्रकाश की किरणें, जब वर्षा की बूंदों पर आती प्रकाश की किरणें पड़ती है तो इसमें 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन की घटना घटित होती है। इसे घटना घटित होती है तो इसे द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक है, जब वर्षा की बूंदों पर आती प्रकाश की किरणें 2 बार अपवर्तन और 2 बार परिवर्तन की क्रिया घटित होती है तो ऐसे इंद्रधनुष को हम द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक है, इसमें भी पहले की तरह प्राथमिक इंद्रधनुष की तरह लाल रंग और बैंगनी रंग होते हैं जो बाहर और अंदर की इसमें स्थितियां होती है। देखिए ये स्थितियां, बाहर की ओर देखिए, बाहर द्वितीयक इंद्रधनुष में बाहर की ओर कौन होती है और अंदर की ओर कौन होती है। देखिए ये हो गया अंदर, ये हो गया बाहर। ठीक है, ठीक है, द्वितीयक इंद्रधनुष में बाहर की ओर जो होती है ये होता है बैगनी, और उसमें क्या होता था, उसमें लाल होता था, जस्ट उसका उल्टा है, बैगनी। द्वितीयक इंद्रधनुष में बाहर की ओर कौन सी कलर होती है, बैगनी। ठीक है, जिसका एंगल कितना होता है, ठीक है, द्वितीयक इंद्रधनुष में जो बाहर की ओर बैगनी रंग होती है इसकी जो क्रांति कोण होती है कितनी होती है, ये होती 54 डिग्री, थोड़ा बोल्ड ऐसा लिखते हैं, 54 डिग्री 52 मिनट। ठीक है, ये होता है अंदर की ओर कौन होता है, अंदर होता है लाल। ठीक है, बैगनी का उल्टा जस्ट लाल। ठीक है, लाल का जो एंगल होता है, बैगनी का एंगल 54 डिग्री 52 मिनट
और लाल का एंगल जो होता है ये होता है 50 डिग्री 8 मिनट। ठीक है, ये हो गया प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। ठीक है, प्राथमिक इंद्रधनुष में जब वर्षा की बूंदों पर आती प्रकाश की किरणें पड़ती है तो इसमें दो बार अपवर्तन और एक बार परिवर्तन की क्रिया घटित होती है, तो उसको हम प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। और प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहर की ओर लाल रंग होती है जिसका एंगल 42 डिग्री 8 मिनट होता है। ठीक है, और उसमें बाहर की जो अंदर की ओर होती है बैंगनी रंग होती है जिसकी जो एंगल होती है क्रांति कोण जो होती है 40 डिग्री 8 मिनट। उसी प्रकार से देखिए दूसरा है द्वितीयक इंद्रधनुष। इसको किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, जब वर्षा की बूंदों पर आती प्रकाश की किरणें, जब वर्षा की बूंदे पर आती प्रकाश की किरणें जब पड़ती है तो इसमें 2 बार अपवर्तन और 2 बार परिवर्तन की क्रिया घटित होती है। इस प्रकार को घटना को द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। द्वितीयक इंद्रधनुष में बाहर की ओर बैंगनी रंग होती है जिसका एंगल कितना होता है 54 डिग्री 52 मिनट, और अंदर की ओर कौन होता है लाल का एंगल कितना होता है 50 डिग्री 8 मिनट। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग को यो इंद्रधनुष रेनबो चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है, आप लोग इसी प्रकार से इस चैनल को प्यार देते रहें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर के माध्यम से, जिसके वजह से हम आप लोग को और अच्छा से अच्छा वीडियो लाएं। ठीक है, आप लोग हमें प्रोत्साहित करें, लाइक जो कमेंट और जो सब्सक्राइब के माध्यम से जो प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और जो भी समस्या आप लोग को साइंस में हो, एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कॉल करके बता सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर ये समस्या है। ठीक है, उस प्रकार से वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, चलते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राधे राधे।